Good afternoon, students. How are you all? Today's our topic is first aid. Okay. The meaning of first aid. What is first aid? First aid is the first help which is given to the wounded or accidental person before arriving the doctor. Okay. Or in the another word, we can say it is a temporary and immediate care. Immediate care which is given to the victim or accidental person before arriving the doctor or before reaching the hospital. Okay. So ये हमारा फर्स्ट एड का मीनिंग है. इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड. व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड मीन्स putting some bandage, putting some antiseptic, putting some Dettol, Savlon, bandage, crayon bandage or antiseptic cream in the box. That is called first aid. That is not first aid. That is first aid box. Okay. Don't be confused regarding the meaning of first aid and what is regarding the meaning of first aid box. Okay. So first aid का meaning क्या है? First aid is the first help which is given to the wounded or accidental person before arriving the doctor. किसी भी डॉक्टर के आने से पहले हम जो भी केयर या ट्रीटमेंट वाउंडेड पर्सन को या एक्सीडेंटल पर्सन को देते हैं वो क्या हमारा फर्स्ट एड है. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट एड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देयर आर द सेम इंजरी विच इज हैपन विद द एनी इंडिविजुअल और विच इज हैपन विद द स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है. स्पोर्ट्स इंजरीज को इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी एक्योर्स ड्यूरिंग द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. दैट इज स्पोर्ट्स इंजरी. अब वही चीज अगर सपोज आप मैं या कोई भी पर्सन है रोड में जा रहा है, उसको ठोकर लगी, नीचे गिर गया, हाथ छिल गया. हाथ छिलने का मतलब कौन सी इंजरी थी? अब्रेशन. तो दैट इज कॉल्ड आल्सो द इंजरी. ओके. तो अब उसमें हमें ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमें क्या फर्स्ट एड क्या देना चाहिए ऑपरेशन में हमें फर्स्ट एड में हमें क्या है, सबसे पहले जो हमारा जिस एरिया हमारा अफेक्ट हुआ है उसको क्या वार्म वाटर से या कोल्ड वाटर से उसको पूरी तरीके से वॉश कर लिया ताकि जितने भी हमारे हाथ में जम्स लगे हैं उस एरिया के वो सब पानी के थ्रू बह जाए. फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है या डेटॉल से हम यूज कर सकते हैं या सैवलॉन यूज कर सकते हैं. ठीक है. फिर जो हमारी छिली हुई स्किन है, जो हमारे डेड टिश्यूज है, उनको क्या पुल आउट कर लिया, उनको क्या वहां से निकाल लिया ताकि जो हमारी स्किन है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए. ठीक है. अब इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड. देखिए ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर है. ठीक है. ये जो है हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर है. तो एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है फर्स्ट एड का? सबसे पहले है टू प्रिजर्व लाइफ. इट इज द मेन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग ऑफ द फर्स्ट एड कि हमें किसी की जान की रक्षा करनी है. ठीक है. किसी की लाइफ को सेव करना है. जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं और शोल्डर डिस्लोकेट हो गया तो सबसे ज्यादा जो पेन होता है वो डिस्लोकेशन और फ्रैक्चर में होता है. ठीक है. इसमें क्या है, वाउंडेड पर्सन को क्या चक्कर आने के शुरू हो जाते हैं जिससे क्या वो बेहोश हो सकता है. बेहोश होने से क्या बहुत सारे जो बैड इफेक्ट है बॉडी में वो बहुत पड़ सकते हैं. तो फर्स्ट एड का जो हमारा पहला है किसी भी अफेक्टेड पर्सन या वाउंडेड पर्सन की लाइफ को सेव करना. ठीक है. अब इसको सेव कैसे एग्जांपल ले, सपोज अगर कोई खेल रहा है, स्प्रेन हो गया पैर में, एंकल में स्प्रेन आ गया बहुत तेज और स्वेलिंग शुरू हो गई. तो स्वेलिंग शुरू होने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एरिया को इमीडिएट आइस अप्लाई करवाएंगे. ठीक है. कोल्ड कंप्रेशन देंगे या एक पन्नी में या कपड़े में आइस रखेंगे और उस अफेक्टेड एरिया में क्या है उस आइस को पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे ताकि जो स्वेलिंग है वो कम हो सके. ठीक है. दूसरा है टू एलिवेट पेन. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. एलिवेट पेन कि जैसे अफेक्टेड पर्सन है उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले
आइस अप्लाई करी, आइस अप्लाई करने के बाद फिर भी दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसको क्या हम पेन किलर दे सकते हैं, ठीक है, पेन किलर की मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन मेडिसिन से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट रहता है वो रहता है हमारा इंजेक्शन का, ठीक है, इंजेक्शन भी दे सकते हैं ताकि वाउंडेड पर्सन को या अफेक्टेड पर्सन को पेन कम हो और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके, ठीक है। इसके बाद है टू प्रिवेंट द कंडीशनिंग ऑफ रॉशनिंग, टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ रॉशनिंग, मतलब कि जैसे किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, सपोज किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ या डिस्लोकेट हुआ, उसको हम इमीडिएट केयर नहीं देंगे अगर हम उसको पेन किलर नहीं देंगे या उस डिस्लोकेशन को हम प्रॉपर तरीके से ठीक अगर उसको उसमें और मूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट करने से क्या है उसका जो डिस्लोकेशन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा और पेन ज़्यादा होने की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि उसको बेहोशी भी आ सकती है, बेहोशी आने के साथ साथ उसको क्या बहुत सारी जो उसकी कंडीशन है हो सकता है वो बिगड़ जाए, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर स्ट्रेन हो गया कहीं पर एंकल में हो गया और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ती जा रही है और इमीडिएट हमने उसको आइस अप्लाई नहीं करा तो क्या है स्वेलिंग उसकी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी अगर हम फर्स्ट एड अप्लाई नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है उसकी बहुत ज़्यादा ना बिगड़े, इसीलिए क्या फर्स्ट एड का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि उसकी कंडीशन खराब ना हो और डॉक्टर के आने से पहले या हॉस्पिटल जाने तक उसको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि उसकी कंडीशन खराब ना हो। इसके बाद है टू प्रमोट रिकवरी, टू प्रमोट रिकवरी, रिकवरी में फर्स्ट एड का क्या रोल रहता है, देखिए जैसे सपोज हमारा हम फुटबॉल खेल रहे हैं 40 मिनट या 45 मिनट का है, हॉकी खेल रहे हैं 35 मिनट का गेम है, 35 के 2 हाफ है तो 70 मिनट हो गए, ठीक है। और सपोज कोई प्लेयर ग्राउंड में स्टार्टिंग में ही एंटर करा और 2 मिनट में किसी को इंजरी हो गई, किसी को बहुत ज्यादा चोट लग गई या किसी की हैमस्ट्रिंग मसल या कहीं कोई स्ट्रेन हो गया तो फर्स्ट एड में क्या काम रहेगा, इमीडिएट उसमें क्या उस पर्टिकुलर मसल्स में स्प्रे करा जाएगा, स्प्रे करने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, रेस्ट देने के बाद क्या उसमें बैंडेज भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से बांध दिया जाए अफेक्टेड एरिया को। अब वो थोड़ी देर रिकवरी करेगा, रिकवरी करने के बाद क्या है वो जो उसकी इंटरनल मसल्स है उसमें हमने जैसे वॉलीन डाल लिया या मूव लगा लिया तो उससे क्या है उसके इंटरनल मसल्स जो है हीटअप होगी, हीटअप होने से क्या है उसकी रिकवरी का जो रेट होगा वो जल्दी रिकवर हो जाएगा ताकि वो या तो 10 मिनट बाद ग्राउंड में उतर जाए जैसी रिकवरी हो या 20 मिनट बाद उतरे या 30 मिनट बाद उतरे, जैसी भी प्लेयर की कंडीशन है वो उस अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन ही कैन एंटर इन ऑन द ग्राउंड फॉर द प्ले। ये बहुत ज़्यादा किसके साथ होता है जो हमारे ग्राउंड में या कोई टीम में सबसे बढ़िया प्लेयर होता है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड, टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड मीन्स कि जैसे हमारे जो मेडिकल एड्स हैं जो जैसे कि मैंने आपको मेडिकल बॉक्स के बारे में बताया था अभी, तो उसमें हमें क्या है बिफोर स्टार्टिंग द कॉम्पिटिशन वी मस्ट कीप ऑल एसेंशियल आइटम्स which is required in the during the injury or during the games we must put all the essential, ठीक है। तो एसेंशियल में सपोज जैसे मैंने बताया किसी को प्लेयर को चोट लगी और चोट लगने के बाद अब क्या है उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेन होने में क्या है हमने मूव अप्लाई कर लिया, हमने बैंडेज लगा ली लेकिन फिर भी पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे हम उसको पेन किलर देंगे, ठीक है। अब पेन किलर देंगे अब पता चला हमने फर्स्ट एड बॉक्स खोला बॉक्स के अंदर पेन किलर ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है हमारी गलती हो जाएगी, हमें कहेंगे कि यार फर्स्ट एड में पेन किलर नहीं है फिर कहाँ इधर उधर भागते रहेंगे, भागो उधर तब तक पेन ज्यादा होते जाना बढ़ते जाना तो तब तक क्या हो जाएगी उसकी कंडीशन कहाँ पहुंच जाएगी इस वाले से रॉसिंग में, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज मेडिकल
कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी गेम खेलने से पहले जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें हमें हर चीज अच्छे से देख लेनी है कि उसमें बैंडेज है नहीं है, उसमें क्रैम्प बैंडेज है नहीं है, उसमें डेटॉल है नहीं है, सेवलॉन है नहीं है, और एंटीसेप्टिक क्रीम है नहीं है। एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है जिसे हम बिटाडीन बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यूज इट टू हील अप द इंजरी, ठीक है। बिटाडीन है नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें क्या फर्स्ट एड में इंक्लूड रहनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट विच इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड, दीज आर द पॉइंट। और फर्स्ट एड मीनिंग क्या बताई थी मैंने? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट केयर विच इज गिवन टू द वाउंडेड और एक्सीडेंटल पर्सन बिफोर अराइविंग द डॉक्टर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एड की मीनिंग हो गई। दीज आर द पॉइंट। नेक्स्ट वीडियोस में हम, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम नया चैप्टर ऐड करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।